धुरंधर 2 द रिवेंज, इस पिक्चर की रिव्यूज बहुत सारे आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वी विल ऑल्सो डिस्कस किस रीजंस की वजह से ये पिक्चर इतनी अच्छी चल रही है, व्हाट एक्चुअली वर्कड फॉर दिस मूवी। तो सीधा जाते हैं हम पहली पॉइंट पे। पहली पॉइंट है पिक्चर कहां से स्टार्ट करती है। पिक्चर सीधा वही पॉइंट से स्टार्ट करती है जहां पे इसकी पहली पार्ट में खत्म होती है, दैट इज विद इंट्रोडक्शन ऑफ जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह जैसे आप जानते ही होंगे हमजा का एक्चुअल नाम है, एंड जसप्रीत सिंह की बैक स्टोरी जो भी है वहां से वो स्टार्ट होती है विद सुपर्ब सॉन्ग आरी आरी। आरी आरी जो सबसे पॉपुलर गाना है इस एल्बम में। एंड उसके बाद जैसे हमने पहली पार्ट में देखा है, इस पिक्चर को भी इन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, सो दैट्स अनदर थिंग विच एक्चुअली वर्क। तो ये पिक्चर इवन दो 4 घंटे की पिक्चर है, आपको कहीं पे भी लगेगा नहीं हम इतनी बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। तो डायरेक्टर, कुडोस टू डायरेक्टर कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस पिक्चर को स्प्लिट किया है अलग अलग चैप्टर्स में, 6 चैप्टर्स प्लस 1 फाइनल चैप्टर, सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट। अदर थिंग इज इस पिक्चर को उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर ही रिलीज किया है। मैं डायरेक्टर की एक तारीफ तो जरूर करना चाहता हूँ, उनकी प्लानिंग। बेसिकली इस पिक्चर को उन्होंने विद इन 3 मंथ्स में रिलीज किया है। हमने लास्ट पिक्चर देखा था दिसंबर में, अब ये मार्च में जैसे प्रॉमिस किया है उसी प्रॉमिस को रख के उन्होंने पिक्चर को रिलीज किया है विदाउट एनी डिलेस, सो विच इज रियली कमेंडेबल। इवन दो उन्होंने शूटिंग पहले खत्म कर ली थी, फिर भी उसके बाद जो भी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, जो पैच वर्क रहता है, उन्होंने सब टाइम पे कर लिया एंड पिक्चर को ठीक टाइम पे जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे रिलीज किया। सो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद हम जाते हैं स्टोरी। इस पिक्चर की स्टोरी और पहली पिक्चर की स्टोरी पूरी तरह अलग है। इनिशियली मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पिक्चर में भी थोड़े से इंसिडेंट जैसे हमने पहली पिक्चर में देखे वो इंसिडेंट्स, रियल इंसिडेंट्स इसमें दिखाएंगे, लेकिन ये पिक्चर इंसिडेंट्स के ऊपर आधारित नहीं, ये है रिवेंज के आधारित। सो स्लोली आई गॉट मोल्डेड इनटू दैट स्टोरी। तो रिवेंज भी बहुत अच्छी तरह दिखाया है। जैसे हमने पहली पार्ट में देखा था, यू हैव सो मेनी गोर सीक्वेंसेस, इसमें भी गोर सीक्वेंसेस है, बट आई थिंक फाइट्स और गोर सीक्वेंसेस कम है पहली पार्ट से अगर मैं कंपेयर करूं, लेकिन यहाँ पे भी गोर एलिमेंट सेम है। सो दैट्स अनदर पॉइंट, पीपल एक्चुअली लाइक गोर एलिमेंट इन द फर्स्ट पार्ट, तो सेम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया एंड उनको सीधा वो पैसा वसूल भी हो गया। एंड उसके बाद हम जाते हैं पिक्चर के गाने। पिक्चर के गाने भी बहुत अच्छे हैं। आरी आरी वॉज माई फेवरेट, मैं और तुम आई थिंक द अदर सॉन्ग विच इज ऑल्सो गुड। एंड पहली पार्ट में हमें एक शॉक ट्रीटमेंट मिला, दैट इज विद द रीमिक्स ऑफ द ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स। यहाँ पे भी है एक्चुअली विद सम सॉन्ग्स लाइक दिल वाला एक सॉन्ग है एंड टम्मा टम्मा, so many other songs, and the best song, best remix I felt was Didi Algerian song जो मैंने अपने बचपन में सुना था। Didi song is there in this at a perfect sequence। जैसे हमने देखा पहली पार्ट में अक्षय खन्ना का पॉपुलर सॉन्ग है, सिमिलरली उसी टाइप का सॉन्ग यहाँ पे दीदी को रखा है, एंड एक्चुअली उसी टाइप का सीक्वेंस उन्होंने रिक्रिएट करने का ट्राई किया। एंड रणवीर सिंह एक्चुअली डिड व्हाट अक्षय खन्ना डिड इन द फर्स्ट पार्ट एंड ही डिड इट गुड एक्चुअली। आई मीन डांस नहीं, बट द सीक्वेंस जो स्टाइल है वो सब वैसे ही रखा। सो दैट्स अनदर थिंग। सो सॉन्ग्स वर प्रीटी गुड एंड बीजीएम तो सुपर। फर्स्ट पार्ट में जैसा बीजीएम हमने सुना था, सिमिलर बीजीएम यहाँ पे भी, सिमिलर इन द सेंस लाइक सेम लेवल बीजीएम यहाँ पे भी हमें सुनाई पड़ता है। एंड मुझे तो सबसे बेस्ट बीजीएम लगा जब रणवीर सिंह वो धुरंधर करके एक बीजीएम आता है, जब वो उस कुर्सी पे बैठता है, वहाँ पे जो बीट आता है, वहाँ पे जो धुरंधर का बीट होता है, दैट गिव्स लिटरल गूज बम्प्स। एंड बाकी पूरी पिक्चर में बीजीएम को बहुत अच्छी तरह उन्होंने यूज किया है। एंड उसके बाद हम जाते हैं एक्टिंग वाइज। जैसे आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट वॉज कम्प्लीटली ओन बाय अक्षय खन्ना, हालांकि रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लिटिल बिट डोमिनेट किया था अक्षय खन्ना ने। लेकिन सेकेंड पार्ट इज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने पूरी तरह इस रोल को अपना लिया था, पूरी तरह रोल में घुस गया था एक्चुअली। रणवीर सिंह ने इतना अच्छा काम किया, वो इमोशंस दिखाना, वो गुस्सा दिखाना, सुपर। आई थिंक ही डिजर्व्स लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर दिस मूवी। एंड रणवीर सिंह के अलावा बाकी कलाकार जैसे थे संजय दत्त का रोल कम है, थोड़ा सा अच्छा ही है। एंड बट माधवन का भी अच्छा रोल है, माधवन ऑल्सो डिड वेरी वेल कंपोज्ड रोल जैसे पहली पार्ट में किया था। बट What I liked is अर्जुन रामपाल्स रोल। अर्जुन रामपाल का रोल इतना अच्छा है, पहली पार्ट में है रोल, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड रोल है। बहुत सारे लोग एक्चुअली कंप्लेंट करने की इसमें एक पावरफुल विलन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अर्जुन रामपाल एक्चुअल पावरफुल विलन है। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड अंत में एक्चुअली मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अर्जुन रामपाल के ऊपर, मुझे लग नहीं रहा था कि अर्जुन रामपाल है, ये एक्चुअली कोई एक आतंकवादी है। तो उतना अच्छा काम किया अर्जुन रामपाल ने भी। तो दैट इज अबाउट द एक्टिंग। एंड ऑफ कोर्स सारा अर्जुन हीरोइन ने भी अच्छा काम किया, राकेश बेदी ने अच्छा काम किया। राकेश बेदी का तो रोल बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम जाते हैं ट्विस्ट। इस पिक्चर में बहुत सारे ट्विस्ट हैं एक्चुअली। पहली पार्ट
में उतने ट्विस्ट नहीं है क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स। यहाँ पे इट इज मोर ऑन द स्क्रीन प्ले। तो स्क्रीन प्ले में उन्होंने इतने सारे ट्विस्ट रखे। देर इज वन ट्विस्ट बिफोर द इंटरवल, दैट इज सुपर। इंटरवल के बाद का एक सीन है वो बहुत अच्छा है। एंड अंत में एक सीन आता है दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक गाड़ी में होता है ट्विस्ट, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दैट इज वेरी शॉकिंग ट्विस्ट एक्चुअली, दैट्स वेरी वेल डन। ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट है एक्चुअली मूवी में। दैट्स अनदर पॉइंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। वन मोर थिंग इज सम पीपल आर सेइंग ये प्रोपागेंडा मूवी है। प्रोपागेंडा एक्चुअली इज नॉट अबाउट प्रोपागेंडा, इट्स अबाउट द सिचुएशन, राइट। उस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट ने जो किया था उन्होंने उस पिक्चर में दिखाया है। इट्स नॉट अबाउट द प्रोपागेंडा। ऑफ कोर्स मोदी जी को उन्होंने पिक्चर में दिखाया, बट इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टी प्रोपागेंडा। आई डोंट नो, सम पीपल लाइक दे डोंट नो, वो लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। सो दैट्स अबाउट द मूवी। माइनस पॉइंट्स ऐसे कुछ है नहीं ज़्यादातर। एक लास्ट में सीजीआई का थोड़ा सा उन्होंने आई थिंक ठीक से देखा नहीं था। एक सीन मुझे लगा जहाँ पे अर्जुन रामपाल थोड़ा ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो फेस स्वैप टाइप मुझे लगा था। आई डोंट नो इफ इट इज़ विद द प्रिंट या उन्होंने मे बी मिस किया होगा, बट ऑब्वियसली कमेंडेबल जॉब डन बाय द डायरेक्टर आदित्य धर। एंड देर इज अ कैमियो एज वेल, सरप्राइज कैमियो, वो आप देखिए, मैं नहीं बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स लेट्स गो बैक टू द डायरेक्शन आदित्य धर ने जो सोचा था वो उन्होंने वही किया। देयर इज नो अननेसेसरी हीरोइज्म शोन इन द मूवी। जो हीरोइज्म जिनको दिखाना था वही दिखाया। जैसे कहते हैं ना, यू कैन टेक लिबर्टी इन ए मूवी, सो वो लिबर्टी इन्होंने नहीं लिया। सो दैट्स अबाउट द मूवी पूरी तरह पैसा वसूल है। एक्चुअली एक तरह से मुझे दुख भी हो रहा है कि मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी या एक और पार्ट आएगी। अगर एक और पार्ट आती है तो आई एम ऑलरेडी रेडी टू वॉच इट, आई एम रेडी फॉर दैट। अगर नया पार्ट अगर आता है तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। सो दैट्स इट। सो इट्स अ वेरी गुड मूवी। आई थिंक स्पाई मूवी धुरंधर में जैसे हमने देखा था स्पाई मूवी कैसी बनी चाहिए, धुरंधर एंड धुरंधर रिवेंज, दिस इज द वे ए स्पाई मूवी शुड बी मेड। एंड बॉलीवुड को सीखना चाहिए। आगे की स्पाई मूवीज होपफुली दे आर नॉट बेस्ड ऑन द रेगुलर फॉर्मूला कि हमारे लोग और उनके लोग मिलके पूरा सेव कर लेते हैं। इस सीरीज के वजह से होपफुली वो बदलाव आएगा बॉलीवुड में। चलिए फिर नेक्स्ट मूवी रिव्यू में मिलते हैं। बाय।